वेलकम टू दिल्ली स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9th। पार्ट 1 में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया था। इस पार्ट में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर अभी तक हमने 3 पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इसके अलावा भी 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और होती हैं जो इस चैप्टर के एंड में हम डिस्कस करेंगे, जिनके नाम है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चलिए हम लोग अभी स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारे पास हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक रफ डायग्राम देख सकते हैं तीनों का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, जो सर्कल मैंने बनाए हैं अंदर, ये पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड में ये पार्टिकल्स मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली और रेगुलर अरेंजमेंट के साथ बनाए हैं। लिक्विड में थोड़ा सा कम है, मतलब कि जो स्पेस है वो दिख रहा है बट कम है, और गैसेस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, तो वहाँ पर कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। अभी अगर यहाँ पर हम अपना प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डेफिनेट शेप, सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप। यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी है हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर की, बिकॉज एग्जाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम कंपैरेटिव स्टडी को लेकर इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है डेफिनेट शेप। अब ये डेफिनेट शेप किसकी वजह से है? डेफिनेट शेप के आपको एक रीज़न है कि पार्टिकल जो है वो क्लोजली अरेंज है और रेगुलर अरेंजमेंट है। इसको समझने के लिए इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन को हम लोग को कवर करना है। अभी वो मैं जब आगे हम बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि डेफिनेट शेप होती है किसकी? सॉलिड की। और उसी की कंपैरिजन में अगर लिक्विड की बात करें तो नो डेफिनेट शेप। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, और जो इंटर पार्टिकल जो इसका स्पेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और इंटरेक्शन जो है उसकी वजह से क्या होगा? कम होगा थोड़ा सा। और गैसेस में ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और इंटर पार्टिकल जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत कम है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती गैसेस की। अभी सेकंड पॉइंट है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, उसकी जो शेप है अगर वो वैसे ही रहता है, मतलब जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं सिर्फ एक शब्द से, जो है कठोरता, रिजिडिटी का हिंदी मीनिंग। तो इसकी सॉलिड की प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। लिक्विड की अगर इसकी कंपैरिजन में बोलें तो ऐसा कोई रिजिडिटी तो होता नहीं है, कोई कठोर नहीं होता लिक्विड, ना ही गैस होती। उनकी जो खुद की प्रॉपर्टी है वो है फ्लूडिटी, दोनों की। फ्लूडिटी का मतलब होता है बहना, जैसे कि हम जानते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस कैन फ्लो, तो ये एक प्रॉपर्टी है फ्लूडिटी। अभी हम लोग अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, सॉलिड्स को दबाया नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं दबाया जा सकता? बिकॉज इंटर पार्टिकल जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, और इंटर पार्टिकल स्पेस, अभी इसके ऊपर हम आएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसलिए जो ये क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स की अगर हम बात करते हैं तो लो कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबिलिटी होती है बट ज़्यादा नहीं होती। और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल। अब क्यों है हाईली कंप्रेसिबल? बिकॉज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो ज़्यादा है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, क्या? गैसेज होती हैं। फोर्थ पॉइंट इज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज किस वजह से है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी हमारी डेफिनेट शेप की वजह से है। डेफिनेट शेप हमारी कैसे है? डेफिनेट शेप हमारी इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन की वजह से है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। लिक्विड में और गैसेस में ये देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इंटर पार्टिकल स्पेस दोनों में क्या है? ज़्यादा है, और इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन कम है। अभी हम लोग का फिफ्थ पॉइंट है डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स की जो है डेफिनेट वॉल्यूम होती है, मतलब अगर आप इसको किसी और कंटेनर में भी रखेंगे तो उसकी कोई शेप या चेंज नहीं होगी और वॉल्यूम उसकी उतनी ही रहेगी। बट अगर आप लिक्विड को अगर आप एक यूटेंसिल में डालते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लास में था, ग्लास के बाद आपने उसको एक बाउल में डाला, तो आप देख सकते हैं कि वो एक तो शेप भी चेंज कर रहा है, और जो उसकी वॉल्यूम है वो भी क्या होती है? वॉल्यूम डेफिनेट है बट शेप कैन चेंज, शेप चेंज हो सकती है, वॉल्यूम आपकी डेफिनेट रहेगी। गैसेस में डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं अपना सिक्स पॉइंट, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी भी आपकी ज़्यादा जो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन है उसकी वजह से है, लिक्विड्स में कम है, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं मीडियम डेंसिटी लिखा हुआ है, यानी कि थोड़ी सी कम होती है। और गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, इंटरेक्शन जो है वो कम है, तो इसकी वजह से कैसी होती है? मिनिमम। हमारा सेवन पॉइंट है इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन, जो अभी मैं आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स में समझा रहा था। इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन क्या है? जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, तो जो इनका आपस में अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है।
जितना ज़्यादा दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही कम क्या होगा, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मतलब नेग्लिजिबल है, तो इसलिए इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन सॉलिड में आपको कैसा देखने को मिलता है, मैक्सिमम देखने को मिलता है। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली लोअर देन सॉलिड्स, और गैसेस में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो हमारा 8 पॉइंट है नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल स्पेस, किसमें, सॉलिड में। अभी ये पॉइंट यहाँ पर समझाया था 7 पॉइंट को लेकर कि जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच वो बहुत ज़्यादा कम है, उसी की वजह से इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो ज़्यादा है। और लिक्विड में मोर देन सॉलिड्स, एंड गैसेस में मैक्सिमम होगा। क्या मैक्सिमम होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस। डायग्राम यहाँ पर है, जिस सभी चीज जो भी पॉइंट है उनको जस्टिफाई कर रहा है, ये जस्टिफाइड और रफ डायग्राम्स है यहाँ पर। लास्ट पॉइंट है डिफ्यूजन को लेकर। सॉलिड्स में नो डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स बाय देयर ओन। लास्ट जो पार्ट था वीडियो का जिसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल बताया था, वहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था कि जब एक वाटर ग्लास है, ग्लास में अगर वाटर है, उसमें अगर मैं इंक डालता हूँ, ब्लू इंक, तो थोड़े टाइम बाद वो पूरा का पूरा जो पानी है वो ब्लू हो जाएगा। वो कैसे हुआ था, क्योंकि जो जिसके पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, तो क्या करते हैं, वो डिफ्यूज होते हैं। अब वो क्यों है, बिकॉज जो उनका इंटर पार्टिकल स्पेस है वो उनको डिफ्यूजन प्रोवाइड करवाता है। अब इंटर पार्टिकल स्पेस यहाँ नेग्लिजिबल है, तो डिफ्यूजन क्या होगा, नो डिफ्यूजन। यहाँ पर लिक्विड्स में आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा इंटर पार्टिकल स्पेस, तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है लोअर देन गैसेस, यहाँ पर तो होता ही नहीं है, और गैसेस में जो है इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, तो इसलिए गैसेस के कंपैरिजन में ये बहुत लो है, और गैसेस में कैसा होता है, डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर ये हमारे सारे पॉइंट्स इधर अभी सारे क्लियर हो गए। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसके आगे का पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू।